नमस्कार, जन टीवी के उत्तराखंड में एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। चारधाम यात्रा पर लगी रोक हटी, मौसम का मिजाज देखकर जिलों के डीएम लेंगे निर्णय। 9 जिलों में आज भी बारिश का रेड अलर्ट। उत्तराखंड प्रदेशाध्यक्ष के चुनाव के लिए महेंद्र भट्ट ने भरा नामांकन। सीएम धामी समेत कई सांसद और विधायक रहे मौजूद, निर्विरोध जीतना तय। देहरादून में अंतरिक्ष सम्मेलन 2025 का आयोजन, इसरो अध्यक्ष वी नारायणन रहे मौजूद। सीएम धामी बोले, सम्मेलन साबित होगा मील का पत्थर। काबित टाइगर रिजर्व के प्रमुख पर्यटन जोनों को किया गया बंद, पर्यटकों की सुरक्षा का दिया हवाला। भंडार पानी और काला ढूंगी 26 जून से बंद। और देहरादून समेत कई जिलों में भारी बारिश, पूरे प्रदेश में रेड अलर्ट जारी। स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्रों में एक दिन का अवकाश। उत्तराखंड भाजपा कार्यालय में प्रदेश कार्यकारिणी संगठन चुनाव प्रक्रिया में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित तमाम सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक मौजूद रहे हैं। इस अवसर पर सीएम धामी ने वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष के साथ नामांकन में हिस्सा लिया और अभी तक मात्र एक ही नामांकन दाखिल हुआ है। हालांकि प्रक्रिया के तहत प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा अभी होनी बाकी है, लेकिन मुख्यमंत्री और तमाम सांसद विधायकों का समर्थन वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष के साथ होना ये तय कर देता है कि सभी की सहमति वर्तमान प्रदेशाध्यक्ष को लेकर ही है और उनका एक बार फिर से प्रदेश अध्यक्ष बनना लगभग तय है। देखिए, अध्यक्ष बनने के बाद हमने सभी चुनावों में हमको विजयश्री मिली है, संगठन का हमारा विस्तार हुआ है और एक सामान्य कार्यकर्ता से लेकर उनका एक लंबा राजनीतिक सफर है और उसमें सभी को साथ में लेकर संगठन की गति देने में संगठन शिल्पी के रूप उनका बहुत बड़ा योगदान है और इसी नाते आज उनके नामांकन पत्र को हम सब लोगों, मैंने और हमारे सभी सांसद गणों ने, अजय टुमका जी भी, माननीय मंत्री जी भी यहाँ पर हैं, अन्य हमारे सांसद गण भी हैं, पार्टी के हमारे पूर्व मुख्यमंत्री गण हैं, सभी ने आज यहाँ पर नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। उनकी जांच हो और संभवतः कल रिजल्ट आएगा। महेंद्र भट्ट एक बार फिर से उत्तराखंड बीजेपी के अध्यक्ष बनने वाले हैं। दरअसल बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष के लिए सिर्फ उन्होंने ही नामांकन किया है। ऐसे में महेंद्र भट्ट निर्विरोध दोबारा से उत्तराखंड भाजपा के अध्यक्ष बन जाएंगे। महेंद्र भट्ट के अध्यक्ष पद के लिए नामांकन के समय उनके साथ सीएम धामी मौजूद रहे। बता दें कि भट्ट उत्तराखंड बीजेपी के कद्दावर और मुखर नेताओं में से एक हैं। महेंद्र भट्ट ने 30 जुलाई 2022 को उत्तराखंड के बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष का पदभार संभाला था। उनको मदन कौशिक के स्थान पर बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष बनाया गया था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को मुख्यमंत्री आवास मुख्य सेवक सदन में विकसित भारत 2047 के निर्माण के लिए हिमालयी राज्यों के परिप्रेक्ष्य और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और अनुप्रयोग अंतरिक्ष सम्मेलन 2025 में हिस्सा लिया। इस अवसर पर इसरो अध्यक्ष डॉक्टर वी नारायणन विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहे हैं। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर देश भर से आए वैज्ञानिकों और प्रतिभागियों का स्वागत किया और कहा कि पीएम मोदी के विकसित भारत
2047 के संकल्प को साकार करने की दिशा में ये सम्मेलन मील का पत्थर साबित होगा। इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए मैं इसरो के भी सभी वैज्ञानिकों को बहुत बधाई देता हूं और आज एक दिवसीय सम्मेलन में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के संकल्प को साकार करने की दिशा में जहां एक ओर अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की सहायता से हिमालय राज्यों के समग्र विकास के बारे में व्यापक विचार विमर्श किया जाएगा और मैंने आज प्रातःकाल आपसे अनुरोध भी किया है कि हमको प्रत्येक वर्ष, चूंकि जो हिमालयन राज्य हमारे जैसे उनको भी, आप नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहे थे, उसमें भी चूंकि आप बड़ा काम कर रहे हैं, तो मैंने आपसे अनुरोध किया था कि लैंडस्लाइड है, हमारे यहाँ पर एवलांच है और अति वर्षा के कारण से आने वाली जो आपदाएं हैं, उन सब के बारे में हमने कहा है आपसे और आपने पूरा भरोसा दिया है हमको। इधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदा और चारधाम को लेकर कहा कि मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया था कि अगले 24 घंटे के लिए मौसम बेहद खराब रहने वाला है, इसलिए 24 घंटे के लिए यात्रा रोकी गई थी। सीएम ने कहा कि हम किसी भी तरह का जोखिम नहीं उठा सकते, इसलिए हमारी प्राथमिकता है कि चारधाम यात्रा में श्रद्धालु सुरक्षित यात्रा करें और इसी को देखते हुए हम आगे की यात्रा का संचालन भी करेंगे। देखिए, आज चूंकि 24 घंटे के लिए यात्रा रोकी थी, मौसम विभाग ने बताया था कि मौसम काफी खराब रहने वाला है। ऐसे में हम यात्रियों की या किसी भी प्रकार का जोखिम नहीं उठा सकते। हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है कि जो भी तीर्थ यात्री श्रद्धालु आ रहे हैं उनकी सुरक्षा, वो हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है। उसको ध्यान में रखकर ही हम यात्रा का संचालन करते हैं। पंचायत चुनाव अधिसूचना जारी होने के बाद चंपावत जिले में जिला निर्वाचन अधिकारी डीएम मनीष कुमार के निर्देशन पर पंचायत चुनाव की तैयारी तेज हो गई है। रविवार को मुख्य विकास अधिकारी चंपावत डॉक्टर जीएस खाती ने लोहाघाट ब्लॉक कार्यालय में चल रही पंचायत चुनावों की तैयारियों का जायजा लिया है और रिटर्निंग ऑफिसर और सहायक रिटर्निंग ऑफिसर को चुनाव संबंधित दिशा निर्देश भी दिए। इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी के द्वारा पंचायत चुनाव के लिए बनाए जा रहे स्ट्रांग रूम, काउंटिंग टेबलों और सुरक्षा संबंधित व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया है। हमारे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जो है स्टार्ट है। 30 तारीख को अधिसूचना जनपद स्टार्ट हो जाएगी और नामांकन पत्रों की बिक्री शुरू हो जाएगी। उसके बाद हम लोग जो है अभी आगे के चरण की भी हम अभी चर्चा कर रहे थे कि नॉमिनेशन की व्यवस्था देख रहे थे। पूर्ण व्यवस्था पूर्ण है। नॉमिनेशन पत्र, नामांकन कैसे लेंगे, कहाँ पे काउंटिंग होगी, उसके बारे में आज जायका लिया। तो यहाँ पे उपयुक्त पाया गया कि रिटर्निंग ऑफिसर साथ में थी और जो है बीडीओ साथ में है। तो उन लोगों ने देखा कि जो है स्ट्रांग रूम और ये पर्याप्त व्यवस्थाएं लोहाघाट की हो गई। प्रदेश में पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है। ऐसे में सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारी तेज कर चुके हैं। वहीं पंचायत चुनाव में विपक्षी दल कई मुद्दों को लेकर मैदान में उतरेगी। वहीं अगर बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस इस बार पंचायत चुनाव में महिला अपराध को बड़ा मुद्दा बनाने जा रही। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि प्रदेश में मुद्दों की कमी नहीं। अंकित भंडारी मामले में वीआईपी लड़कियों के बलात्कार में भाजपा के पदाधिकारी 2 मंडल अध्यक्ष जमानत पर बाहर हैं। दुग्ध संघ का चेयरमैन जमानत पर बाहर है। भर्ती घोटालों में भाजपा पदाधिकारी, खनन पर भाजपा के ही कई विधायक सवाल भी उठा चुके। उन्होंने कहा कि इसके अलावा भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई और अग्निवीर योजना तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो पंचायत चुनाव में उठाए जाएंगे। खनन में इनके यहाँ जिस तरीके से चल रहा है, इनके अपने विधायक दिलीप रावत, चमोली जी, अरविंद पांडे जी, इनके पूर्व अध्यक्ष जो डीडीहाट के विधायक हैं, वो ये सभी लोग खुलकर सरकार के कारनामों को उजागर कर रहे हैं। और ये सभी मुद्दे ऐसे हैं जिस पर बात की जाएगी। किसानों के मुद्दे हैं, बेरोजगारी है,
और भ्रष्टाचार है, इन सभी पे जनता के बीच में जाया जाएगा। अग्निवीर योजना भी पहाड़ों में मुद्दा रहेगी। उत्तराखंड में अब जन अधिकार जनशक्ति पार्टी का आगाज हो चुका है और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आजाद अली अब हरिद्वार जिले के हर गांव और शहर में जाकर काफी लोगों को पार्टी की ज्वाइनिंग करा रहे और लोगों को पार्टी के फायदे भी गिनवा रहे। आज भी रुड़की के सत्ती मोहल्ले में एक जनसभा के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने बताया कि वो आम आदमी पार्टी के उत्तराखंड के प्रदेशाध्यक्ष रह चुके हैं और आम आदमी पार्टी का उत्तराखंड में कोई जनाधार नहीं है, इसलिए उन्होंने अपनी पार्टी का गठन करके स्वयं ही पूरे उत्तराखंड में पार्टी का परचम लहराने की ठानी है। पार्टी नहीं है लेकिन हम नए नहीं हैं ये लोगों को पता है और लोगों का कहीं ना कहीं हमारी पार्टी में हमारे पे भरोसा भी है और जनहित के कार्य जो होने चाहिए आम जन के वो हम करने में कोई कमी भी नहीं कर रहे हैं। और जैसे कि आपने कहा किस तरीके से बढ़ रही है पार्टी, ये तो जो राष्ट्रीय पार्टी हैं उनका डर बता रहा है। उनको दिख रहा है कि पूरे ज़िले में आने वाले वक्त में बदलाव है और वो बदलाव इस बार उत्तराखंड में एक अलग परचम लहराने वाला है। और इसी के तहत हमारी जन अधिकार पार्टी जनशक्ति की घर घर अभियान के तहत बैठकें चल रही हैं, मजबूत लोग लगातार जुड़ते जा रहे हैं। उत्तराखंड में मानसून सक्रिय हो गया है और इसके प्रभाव से कार्बेट टाइगर रिजर्व के प्रमुख पर्यटन जोनों को पर्यटकों की सुरक्षा के मद्देनजर बंद कर दिया गया है। बारिश के चलते कार्बेट टाइगर रिजर्व का प्रसिद्ध बिजरानी जोन और रामनगर वन प्रभाग का सीतावनी जोन को आज से पर्यटकों के लिए बंद किया गया है। इन जोनों में हर वर्ष मानसून सीजन के दौरान नदी नालों के उफान पर आने और रास्तों के खराब होने की वजह से पर्यटन गतिविधियां बंद कर दी जाती हैं। इससे पहले ही रामनगर वन प्रभाग के भंडारपानी और कालाढूंगी पर्यटन जोन को 26 जून से बंद कर दिया गया था। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के जो जोन्स है वो नाइट स्टे के लिए 15 जून से बंद हो गए थे और अभी वर्तमान में जो बिजरानी, ढेला, गर्जिया और झिरना ये जोन चल रहे हैं। लेकिन आज 30 जून से बिजरानी जोन भी बंद कर दिया गया है मानसून के सीजन को देखते हुए, पर्यटकों की सुरक्षा को देखते हुए। अब बरसात के बाद इसे फिर से 15 अक्टूबर से खोला जाएगा दैनिक भ्रमण के लिए। उत्तराखंड में बाढ़ प्रबंधन को लेकर प्रदेश के 5 जिलों में मॉक ड्रिल करके व्यवस्थाओं को जांचा और परखा गया है। हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर, नैनीताल, चंपावत और देहरादून में हुए इस मॉक ड्रिल में आपदा प्रबंधन विभाग, जिला प्रशासन, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, पीडब्ल्यूडी सहित आपदा प्रबंधन से जुड़े विभिन्न एजेंसियों ने इसमें हिस्सा लिया है। खासतौर पर बाढ़ जैसी स्थिति से निपटने को लेकर भी पूरी तैयारी की गई है। जिन घरों में पानी भरा है उसमें हमारी फायर और एसडीआरएफ की टीम हर आदमी तक पानी को कम करते हुए, जो हमारे पास नगर निगम के माध्यम से हमारे पास वाटर पंप्स हैं, उससे पानी कम करते हुए उन तक पहुँच के सबको हम रेस्क्यू करते हैं। और यहाँ पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। अगली खबर की ओर करेंगे। हरिद्वार जिले के देहात क्षेत्र में इन दिनों चोरों ने आतंक मचाया हुआ। भगवानपुर और बुग्गावाला थाना क्षेत्र के अलग अलग लगभग आधा दर्जन से अधिक गांवों को
निशाना बनाकर चोरों ने आतंक मचाया हुआ है। पुलिस की निष्क्रिय कार्यशैली को लेकर ग्रामीणों में भारी रोष है। ग्रामीण दिन में मजदूरी और राहत में पहरा दे रहे। दरअसल आपको बता दें कि भगवानपुर थाना क्षेत्र के खेड़ी शिकोहपुर गांव में बीती रात चोरों ने धावा बोलकर एक विधवा के घर को निशाना बनाया, जिसमें अलमीरा में रखे सोने के आभूषण और 8,000 रुपए की नकदी पर हाथ साफ किया है। विधवा के जागने के बाद चोर धक्का मुक्की करके निकल गए। एक ही गांव में दूसरी घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल है। खास बात यह है कि अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं और पुलिस की विफलता को लेकर ग्रामीणों में भारी रोष है। जी, मेरी भाभी जो थी सो रही थी हमारे घर में, चोर आए, डकैती डाली, उसमें से सेफ का ताला तोड़ा। अच्छा। उसमें से कुंडल उसके टॉप सर पैसे ले गई निकाल के। किस टाइम की घटना? वो 1:30 बजे से ऊपर की 1:40 के आसपास की। अच्छा। तो पुलिस गश्त नहीं कर रही क्या? पुलिस वाले आए थे गश्त पे, में कह रहे थे, मैंने कहा जी एक गाड़ी गई आगे, मैं आए तो रुके, बोले गाड़ी तो एक आल्टो गई। कितने लोग थे? ये 3 आदमी थे। हमारे ग्राम पंचायत का खेड़ी शिकोहपुर का गांजा मजरा गांव है। अभी मुश्किल 8-10 दिन हुए होंगे। 2 घरों को इसी तरीके से जो है इसका जो धोरे पर गांव में घर पड़ रहे हैं ना, उन्हें टारगेट कर रहे हैं वो लोग। एक महिला को मच्छरदानी में से उठा के उसके कुंडल छीनने, उसका रैपट मारे। शोर होने के बाद में उसी गांव में उसी टाइम 10 मिनट बाद दूसरे घर में घुस गए। वहाँ एक लड़के का सिर फोड़ा, एक की बाह पे मारा, उसकी माँ की उसकी महिला के कान फाड़ दिए, टांके लगे हुए, उसके लड़के के सिर में टांके लगे हुए। वहाँ से लूटपाट करके ले गए। उसके बाद में जो है वो उसी रात को हसनावाड़ा में घुस गए। हसनावाड़ा में जो घर उन्होंने इसी तरीके से खुकेरे। 8 दिन के बाद खेड़ी शिकोहपुर में जो है स्कूल के सामने घर है, उसमें घुसे, उसमें उस महिला का यही हाल किया। अब उससे 100 मीटर की दूरी पे जो है रात फिर एक वारदात को अंजाम दे दिया। इलाके में दहशत का माहौल है, लोग घुट घुट के जी रहे। प्रशासन शासन कोई सुध नहीं ले रहा है किसी किस्म की, क्या करना क्या नहीं। हल्द्वानी जिला प्रशासन और पुलिस की टीम ने मिलकर शहर के संभावित आपदा प्रभावित क्षेत्र की मॉकड्रिल की है। सोमवार को सुबह सीओ हल्द्वानी नितिन लोहनी के नेतृत्व में प्रशासन, वन विभाग, सिंचाई और एसडीआरएफ की टीम ने देवखड़ी नाले से लगी तपोवन कॉलोनी के पास आपदा से बचाव को लेकर मॉकड्रिल किया है। इस दौरान क्षेत्र से 5,005 से ज्यादा घायलों को रेस्क्यू करके एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पताल पहुंचाया गया है। इस दौरान मौके पर लोगों को जागरूक करते हुए आपदा से निपटने के लिए जरूरी जानकारी भी दी गई है। इस दौरान तहसीलदार मनीष बिस्ट, रेंजर संजीव कुमार आर्य समेत एसडीआरएफ, पुलिस समेत कई विभाग के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे हैं। जहाँ पे अत्यधिक मलबा आने से कई घरों में मलबा भर गया है और 3 से 6 लोग वहाँ पे फंस गए हैं। इसी प्रकार से आपका सूर्य नाला में अत्यधिक पानी आने से एक बाइक बह गई है और एक कार नाले में फंसी हुई है। दूसरी घटना ये है। तीसरी घटना हमारा रेलवे क्रॉसिंग की है। जो रेलवे कॉलोनी के आसपास रहने वाले लोग हैं, उनके घरों में मलबा भर गया है और कई लोग उसमें फंस गए हैं। पहली घटना में देवखड़ी में सूचना प्राप्त होते ही हमारी टीम यहाँ रवाना हो गई थी। इसमें हमारी मेडिकल की टीम, पुलिस की टीम, सर्च एंड रेस्क्यू टीम, एसडीआरएफ की टीम, आपकी आईआरबी की टीम और आपकी नगर निगम और पीडब्ल्यूडी की टीम को मौके पर रवाना किया गया, जिनके द्वारा मलबा हटाया गया है। मौके से 6 लोगों को रेस्क्यू किया गया, जिसमें से आपके 3 लोग घायल थे, जिनको मौके पर उपचार किया गया और एक व्यक्ति को बेस हॉस्पिटल फर्दर ट्रीटमेंट के लिए भेजा गया है। एम्बुलेंस का पहुंचने का समय और फोर्स का पहुंचने का समय, हमारा जो रिस्पांस टाइम था 20 से 25 मिनट में सारी कार्रवाई शुरू कर दी गई थी। दिनांक 29 और 30 को आज विशेष तौर पर आईएमडी द्वारा बताया गया कि उत्तराखंड को रेड अलर्ट है, जिसके दृष्टिगत उप जिलाधिकारी महोदय और राजस्व टीम के द्वारा हमने मौके पर निरीक्षण किया गया। लाल कुआं के कुछ अति संवेदनशील क्षेत्र जैसे कि हमारे खड्डी मोहल्ला, संजय नगर, मजदूरी कंपनी, वन निगम टाल और वीआईपी गेट, उन क्षेत्रों का निरीक्षण किया गया और जायजा लिया गया कि क्या वहाँ पर परेशानी हो सकती है और क्या होगी। और कुछ क्षेत्र हैं जो संवेदनशील हैं और वहाँ पर तत्काल बरसात की दशा में वृष्टि में लोगों को वहाँ शिफ्ट करना पड़ता है, जिसके लिए हमारे द्वारा रिलीफ सेंटर बनाए गए हैं। तत्काल उनको वहाँ पर शिफ्ट किया जाएगा और उनके अन्य आवश्यक जो व्यवस्थाएं होंगी वो वहाँ पर कराई।
सल्ट में एसडीएम सल्ट रिंकू बिस्ट ने आपदा को देखते हुए सभी विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिए हैं कि वो 24 घंटे अपने फोन चालू रखें ताकि लोगों की समस्याओं का तुरंत समाधान किया जा सके। तहसील सल्ट में आपदा कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है और कर्मचारियों की नियुक्ति भी हुई है। किसी भी अप्रिय घटना की सूचना कंट्रोल रूम में दी जा सकती है। सड़कों को दुरुस्त करने के लिए जेसीबी और ऑपरेटरों को चिन्हित स्थानों पर तैनात किया गया है। जेई संबंधित मार्गों की जानकारी अपडेट करते रहेंगे ताकि रास्ते सुचारू रूप से चालू रहें। खाद्य विभाग को पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न का स्टॉक रखने के निर्देश दिए गए हैं ताकि आपातकालीन इमरजेंसी सिचुएशन में लोगों को खाद्यान्न उपलब्ध करवाया जा सके। को देखते हुए समस्त विभागीय अधिकारी और कर्मचारियों को निर्देश दिया गया कि एक तो 24/7 की तर्ज पे अपना मोबाइल ऑन रखेंगे, कोई भी कॉल आती है तो उसको अटेंड करेंगे और पब्लिक की समस्या का समाधान करेंगे। साथ ही तहसील में आपदा कंट्रोल रूम स्थापित किया जा चुका है जिसमें कर्मचारियों की नियुक्ति हो गई है। तो अगर कहीं पर भी कोई किसी भी प्रकार की कोई विभागीय परिसंपत्ति या किसी मानव पशु हानि होती है तो उसकी सूचना हम आपदा कंट्रोल रूम में दे सकते हैं। उसको तुरंत ही अपडेट किया जाता है और उसको शिकायतों का संज्ञान लिया जाता है। इसके साथ ही जितने भी हमारे सड़क संबंधी विभाग है उसमें समस्त विभागीय अधिकारी कर्मचारियों को निर्देशित किया गया है कि अपनी जो जेसीबी है वहाँ पे अलर्ट रखेंगे। जो भी जेसीबी का ऑपरेटर है उसका नंबर शेयर करेंगे। वहाँ पे अपने जो जेई साहिबान हैं वो हमेशा अपडेट लेते रहेंगे, क्योंकि हमारे जिला आपदा कंट्रोल रूम से हमें पूर्व में ही सूचना प्राप्त हो जाती है कि अगर कोई मौसम संबंधी कोई भी अलर्ट जारी होता है तो उसमें हम जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, स्थानीय नागरिकों को अपने ग्राम पंचायत अधिकारियों के माध्यम से, अपने पटवारियों के माध्यम से पूर्व में सूचना निर्गत कर देते हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें जन टीवी। नमस्कार।